भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की विदेश नीति का प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत राष्ट्रीय हित है। प्रदेश की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र हुआ समाप्त। मुख्यमंत्री ने कहा, कोई भी योजना नहीं होगी बंद। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हो रहा है विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और तानसेन समारोह के अंतर्गत ग्वालियर में 15 स्थानों पर एक साथ सजेगी संगीत महफिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की विदेश नीति का प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत उसका राष्ट्रीय हित है। ब्रिटेन के समाचार पत्र फाइनेंशियल टाइम्स के साथ साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि यह दृष्टिकोण आपसी हितों और समकालीन भू राजनीतिक जटिलताओं को देखते हुए भारत के विभिन्न देशों के साथ संबंध को रेखांकित करता है। उन्होंने विदेश नीति के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि विश्व परस्पर संबद्ध होने के साथ साथ परस्पर आश्रित हैं। साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका पर भी चर्चा की। प्रदेश की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र समाप्त हो गया। इस 4 दिवसीय सत्र में विधायकों को शपथ दिलाई गई। इस सत्र में विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा पूरी होते ही सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। चौथे और अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसमें सत्ता और विपक्ष के कई सदस्यों ने भाग लिया। सदस्यों द्वारा उठाए गए सवाल और सुझावों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी। हमारे पास सभी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि है। असल में विपक्षी दल कांग्रेस के ज़्यादातर सदस्यों ने आशंका जाहिर की कि सरकार लाडली बहन योजना को बंद करना चाहती है। आकाशवाणी भोपाल के सेल्स सेंटर ने इन 4 दिनों के सजीव प्रसारण को प्रायोजित कर 70 लाख रुपए से ज़्यादा का राजस्व प्राप्त किया। देश के इतिहास में संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रसार भारती द्वारा किसी विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण कर राजस्व अर्जन किया गया है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 24 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 24 दिसंबर को रविवार और 23 दिसंबर को शनिवार का शासकीय अवकाश होने के कारण 22 दिसंबर को सुबह 11 बजे मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में सुशासन दिवस की शपथ दिलाई जाएगी। इसमें मंत्रालय, सतपुड़ा एवं विंध्याचल भवन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर नीमच, देवास सहित प्रदेश भर में कार्यक्रम होंगे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शहडोल जिले में 0 से लेकर 18 साल तक हृदय रोगी बच्चों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। इसके लिए RBSK की टीम अभियान चलाकर हृदय रोगी बच्चों की पहचान की है। जिले में अब तक 83 बच्चे चिन्हित किए गए हैं जिनके हृदय में छेद हो सकता है। ऐसे बच्चों की ईको जांच के लिए जिला अस्पताल के शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र में एक शिविर लगाया गया है। जांच में चयनित बच्चों को निःशुल्क इलाज के लिए बाहर भेजा जाएगा। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। अनूपपुर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रभारी श्रीमती नेहा वर्मा ने कलेक्टर कार्यालय में यात्रा में अब तक की गई कार्यवाही की समीक्षा की।
नीमच में यात्रा के दौरान प्रतिदिन 2 गांवों में शिविर स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जा रहा है। देवास जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन ग्राम पंचायत साबूखेड़ी, जटाशंकर, अरलाबदा, जागठा सहित अन्य ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन किया गया। आगरमालवा जिले की 5 ग्राम पंचायतों महुडिया, बराह, सुहागड़ी, बैरछाखेड़ी एवं ढाबला सोनगरा का भ्रमण कर लोगों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई। अशोकनगर में ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। टीकमगढ़ जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा की विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर मंडलों की बैठक जारी है। इसी तारतम्य में कुंडेश्वर मंडल की बैठक हुई। छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में 25 दिसंबर तक चलने वाले अंतर विश्वविद्यालय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से आई हुई खिलाड़ियों ने आयोजन स्थल बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम मार्च पास्ट किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलपति शोभा तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि यह छतरपुर सहित समूचे बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि इस प्रतियोगिता में 5 राज्यों की 900 लड़कियां हिस्सेदारी कर रही हैं। कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गईं। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में आंगनवाड़ी सह शिशु गृह पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरकार की देश भर में 17,000 शिशु गृह खोलने की योजना है। श्रीमती ईरानी ने कहा कि शिशु देखरेख, स्व सहायता समूहों और सहकारी संघों में कार्यरत महिलाओं के लिए यह एक बड़ा आर्थिक अवसर है। प्रतिष्ठित तानसेन समारोह के अंतर्गत ग्वालियर में संगीत की महफिल सजेगी। ग्वालियर में 15 स्थानों पर एक साथ तानसेन संगीत महफिल में शाम 6 बजे से सुमधुर संगीत की स्वर लहरियां गूंजेंगी। तानसेन संगीत महफिल की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने प्रत्येक कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित ढंग से अंजाम देने के लिए अलग अलग अधिकारियों की तैनाती की है। साथ ही संस्कृति विभाग द्वारा भी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके बाद गमक और फिर तानसेन समारोह का औपचारिक शुभारंभ होगा। विधानसभा में रतलाम शहर विधायक चैतन्य कश्यप ने विधानसभा में विधायक के रूप में मिलने वाले वेतन भत्ते एवं पेंशन नहीं लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मेरे वेतन भत्ते राजकोष से आहरित नहीं किया जाए। विधायक कश्यप ने कहा कि उन्हें मिलने वाली राशि का उपयोग राज्य के विकास एवं कल्याणकारी कार्यों में किया जाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल 1 दिवसीय दौरे पर सीहोर जाएंगे। यहां वे कन्या शिक्षा परिसर के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। नीमच में वित्तीय साक्षरता केंद्र द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाबी में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया। निवाड़ी में मांस मंडी विक्रेताओं की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी मांस विक्रेताओं को छोटे तालाब के पास अब मांस मंडी लगाने के निर्देश दिए गए। खंडवा में निगम सभागृह में महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव ने स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट विभाग की समीक्षा की। धार स्थित श्रद्धालय वृद्धा आश्रम का दौरा कर जिला न्यायाधीश आलोक कुमार मिश्रा एवं विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव उमेश कुमार सोनी ने आश्रम में निवासरत वृद्धजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। नर्मदापुरम जिले में मांस, मछली, अंडा और अन्य खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के खाद्य लाइसेंस के लिए विशेष कैंप आयोजित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं।
शिवपुर में नगरपालिका और पुलिस ने संयुक्त रूप से कई दुकान और होटलों पर कार्रवाई की और कई हाथ ठेलों को हटाया गया। और जबलपुर जिले में तापमान में लगातार कमी आ रही है। यहां तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं नर्मदापुरम जिले में शाम से सुबह तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की विदेश नीति का प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत राष्ट्रीय हित है। प्रदेश की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र हुआ समाप्त। मुख्यमंत्री ने कहा, कोई भी योजना नहीं होगी बंद। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हो रहा है विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और तानसेन समारोह के अंतर्गत ग्वालियर में 15 स्थानों पर एक साथ सजेगी संगीत महफिल। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।